उदाहरण नंबर 6, ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ के, साथ ही ई ए है ए बी के पर लंब है। तो बी सी बी ई बी ई एफ बराबर कितना हो गया 55। और बाई अपन ने पढ़ा था तो एक रेखा के एक अगर एक रेखा है उस पर एक किरण अपन ने खींची है तो उन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180। वही यहाँ दिया गया है कि देखो ऐसे यहाँ पे एक ऐसी में बनी है तो देखो ये आ रहा और ये आ रहा तो ये जेड है और ये 55 है। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा मिला के कितना होना चाहिए तो पूरे का 180। एक तरफ का दिया गया है 55 तो दूसरी साइड का कितना हो जाएगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे पूरे का मान 4 है, ठीक है, लो मान ला कि अपन ने पूरे का नाम मान कितना है 4, इतनी का मान 2 है तो बाकी बची का मान कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही यहाँ पे है कि अगर जैसे कि ये देखो ये एक रेखा है, इस पे एक रेखा गई है, ठीक है, तो एक रेखा है और उस पे गई है तो ये दोनों पूरा मिलकर कितना बना रहा है 180। एक तरफ के कोण का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 55, तो दूसरी तरफ के कोण का मान कितना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 180 में से 55 अपन को घटाना पड़ेगा। वहीं यहाँ पे क्या है y प्लस 155 बराबर 180 कहाँ से निकाला तिर्यक रेखा के एडी के एक ही ओर स्थित अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। तो y प्लस 55 मिला के 180 बन रहा और 55 को इस तरफ ले जाएंगे तो 180 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 125। और अपन ने पढ़ा है कि एक्स और वाई का कैसे हो जाएगा जी देखो अपन ने अभी पढ़ा है समांतर कोणों और उसकी एक तिर्यक रेखा अगर ये और ये आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं क्या कहलाएंगे ये संगत कोण। एक बाहर का एक अंदर का, एक बाहर का एक अंदर का, ठीक है। और एक आंतर कोण क्या कहलाते हैं जो अल्टरनेटिव रहते ये एक इस तरफ का होगा तो एक इस तरफ का, एक इस तरफ का होगा इस तरफ। अब देखो एक्स और वाई कैसी हैं एक ही रेखा पर हैं और एक ही तरफ स्थित है, लेकिन एक वाई कहाँ पे है बाहर और एक्स कहाँ पे है इन दो रेखाओं के बीच में मतलब अंदर स्थित है। जब अगर इन दो रेखाओं के बीच में स्थित होगा तो वो अंदर कहलाएगा और इन दो रेखाओं के बाहर स्थित होगा तो वो क्या कहलाएगा बाहर। तो एक्स और वाई बाहर एक अंदर स्थित है तो ये क्या कहलाएंगे संगत कोण। देखो यहाँ संगत कोण लिखा है तो एक्स और वाई क्या कहलाएंगे संगत कोण। एक्स बराबर 125, ए बी सी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, इसलिए ए बी बराबर ई एफ, ठीक है। ई ए बी और एफ ई ए क्या मिलके बनाएंगे 180 और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं 90 प्लस जेड बराबर और एफ ई ए एफ ई ए बराबर क्या हो गया जेड प्लस 155 और 90। देखो कैसे वो कर रहा है, देखो हम तुम्हें बता रहे हैं कि देखो तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। अब देखो कैसे अंतःकोणों का योग बना रहे जी, ये वाली रेखा ले रही, ये वाली रेखा ले रही, ये वाला कोण ले लिया और ये वाला पूरा कोण ले लिया, ठीक है। और तो एक ही रेखा पर स्थित है ना ये दोनों तो क्या कहलाएंगे 180 का कोण बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब 180 का तो 90 को इस तरफ ले जाएंगे, 90 और 55 कितने हो गए 90 और 55 हो गए 145 और 180 में से 145 चले गए तो क्या वो बचाएंगे 100 जेड बराबर 35, ठीक है।